हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है धामी गोलीकांड। ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए, धामी गोलीकांड हुआ था 16 जुलाई 1939 को। ये डेट आपको याद होनी चाहिए, ये डेट आपको रट जानी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। अब इससे थोड़ा सा पीछे चले, बात है 1937 की। तब प्रेम प्रचारनी सभा को ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका बाद में नाम क्या रख दिया था, धामी रियासती प्रजामंडल। कब? 1939 में। जुलाई 13 1939 को मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है जिसमें कि वॉलेंटियर्स ऑफ धामी प्रिंसली स्टेट, उनको लीड करते हैं सीताराम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भागमल सोठा, जो कि लीडर थे किसके? हिल स्टेट हिमालय रियासती प्रजामंडल। अब इस मीटिंग की और इन लोगों की ना 3 मेन डिमांड्स होती हैं। कौन कौन सी? एवोल्यूशन ऑफ बेगार, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू और रिकग्निशन ऑफ धामी प्रजामंडल। और ये रिक्वेस्ट करते हैं बैन हटाने से। किससे? धामी प्रेम प्रचारनी सभा से बैन हटाने को रिक्वेस्ट करते हैं। अब होता क्या है कि जो राणा होते हैं धामी के, वो इस को रिफ्यूज़ कर देते हैं। इनकी कोई भी डिमांड्स को माना नहीं जाता। इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी लोग थे ना, उनमें गुस्सा और आक्रोश बढ़ जाता है। और 13 जुलाई के 3 दिन बाद, मतलब 16 जुलाई 1939 को लोग धामी की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कई सौ की संख्या में लोग धामी की ओर बढ़ते हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भागलमल सोठा। अब जब लोग धामी की ओर जा रहे होते तो बीच में एक जगह आती है जिसका नाम है गगनहट्टी। वहाँ पे भागमल सोठा को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि भीड़ में और ज़्यादा आक्रोश बढ़ जाता है। लोग काफ़ी तेज़ी से राणा ऑफ धामी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इससे राणा ऑफ धामी घबराते हैं और वो ऑर्डर देते हैं मॉब जो गैदर्ड हुई होती है उस पर शूट करने के लिए। मॉब गैदर हुई होती है वो होती है हलोग में, हलोग चौक में। हलोग कैपिटल थी धामी की। अब इस ऑर्डर के बाद क्या होता है कि 2 लोगों की जान चली जाती है, ठीक है। उसमें एक का नाम होता है उमादत्त, दूसरे का नाम होता है दुर्गादास। ये सारा था धामी गोलीकांड। अब आगे क्या होता है कि जब ये बात महात्मा गांधी जी के पास पहुंचती है तो वो कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और पंडित नेहरू अपॉइंट करते हैं किसको? दुनीचंद लॉयर को टू इन्वेस्टिगेट दिस इंसिडेंट। तो ये सारा इंसिडेंट हुआ होता है धामी गोलीकांड में। धामी की बात चलिए तो धामी प्रिंसली स्टेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, धामी प्रिंसली स्टेट के फाउंडर हैं गोविंद पाल, जो डिसेंडेंट हैं किसके? पृथ्वीराज चौहान के। गोविंद पाल राजपुर पटियाला, जो कि प्रेजेंट डे पंजाब में है, वहाँ से उठकर धामी आए होते हैं, ठीक है। इनकी कैपिटल होती है हलोग, राइट। और जब तक गुरखाओं का इन्वेजन नहीं हुआ होता है 1805 में, ये स्टेट होती है किसकी? बिलासपुर, जिसका प्राचीन नाम क्या होता है? कहलूर। याद रखना, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि जो गुरखा इन्वेजन हुई थी हिमाचल प्रदेश में, वो कब हुई थी? वो हुई थी 1805 में। अब 1805 से लेके 1815 तक गोरखा इसको ऑक्युपाई करके रखते हैं, किसको? धामी प्रिंसली स्टेट को। फिर 1815 में ब्रिटिश गोरखा वॉर होती है। धामी रियासत के राणा गोवर्धन सिंह ब्रिटिशर को सपोर्ट करते हैं ब्रिटिश गोरखा वॉर में और 1857 के रिवोल्ट में। धामी को बाद में मर्ज कर दिया जाता है महासू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन अप्रैल 15, 1948 एज अ पार्ट ऑफ कसुम्पटी तहसील। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।